ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். பெருமானார் திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஸ்ரீ தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். சுவாமி பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம். பாசுரம் சங்க்யா ச. மரம் சுவர் மதிலெடுத்து மறுமைக்கே வெறுமை பூண்டு புறம் சுவர் ஓட்டை மாடும் பொருளும் போதறிய மாட்டீர். அறம் சுவராகி நின்ற அரங்கனார் காட்செய்யாதே புறம் சுவர் கோலம் செய்து புல்கவ்வ கிடக்கின் நீரே. इस पासुरम में उपदेश करते हैं लोगों को। लोग पहले कहा कि शब्दादि विषय अल्प है, अस्थिर है। तब लोगों ने जवाब दिया, ठीक है, अल्प है, अस्थिर है तो क्या फ़र्क पड़ा। एक वस्तु में ये दोष होगा तो उसको छोड़कर दूसरा ले लेंगे। दोषों वस्तुओं की कमी तो नहीं है। देखिए लोग कैसे बात करते हैं कि अनेक वस्तु है, एक को छोड़ेंगे दूसरा ले लेंगे। तब आழ்वार कहते हैं, अरे भैया, वस्तुओं की अस्थिरता अल्पता को नहीं कहता हूँ। तुम होगे क्या? तुम्हारी अस्तित्व की क्या? तुम कहाँ होगे? तुम तो अस्थिर हो इस शरीर में। ऐसा शरीर की अस्थिरता को यहाँ पर दर्शाते हैं आழ்वार। मरम शुवर मदिलड़ित कहते हैं कि संसारी व्यक्ति क्या करता है। अरम शब्द तब द्रविड़ भाषा में धर्म है। मरम उसका विरुद्ध अधर्म मीन्स क्रूरता आदि गुणों से, गुणों का ही उसने एक दीवार बांधा है। तो दीवार किसके लिए बांधते हैं? रक्षण के लिए। तो रक्षण ये स्वभावी, ये इसका जो स्वभाव है क्रूरता आदि दुष्कर्म, इसे ही उसने अपने रक्षण के लिए दीवार जैसा बांधा हुआ है, ऐसा कहते हैं। अहंकार रहित होना ही स्वभाव होना चाहिए, परंतु उसके अहंकार के स्थान पर इसके पास क्या है? क्रूरता है। दया रहित, दयाहीनता, कोप, क्रोध सब इतना है कि देखिए कोई एक सात्विक पुरुष कहेगा, अरे भैया इतना क्रोधित होता है, इससे इसका अनर्थ हो जाएगा, इससे आके चार शब्द इसको समझाए। ऐसा करके वो सात्विक पुरुष आने से कोई आ नहीं सकता। ऐसा रक्षण दीवार बता दिया। तो इतना क्रोधित होता है, क्रोध है कि ये मनुष्य, ये सात्विक मनुष्य पास ही नहीं जा सकता। तो सात्विक मनुष्य न आ पाए इसलिए दीवार बांधा है, ऐसा आழ்वार कहते हैं। देखिए तो आचार्य कहते हैं, रावण को मारीच, माल्यवान, कुंभकर्ण, विभीषण आदि ने हित कहने की कोशिश किया था। तो मारीच क्या हुआ, कुंभकर्ण का क्या हुआ? दोनों रावण सहित मारे गए और माल्यवान और विभीषण को धिक्कार कर दिया उसने, भगा दिया। तो क्या होता है, ये इन लोगों को, ऐसे लोगों से को हितवचन करने हम जाएंगे तो हमारा भी यही हाल होगा। तो कहते हैं दीवार बांध कर, तो कहते हैं ये जो अधर्म या क्रूरता, ये से जो नीच स्वभाव उसमें है, ये स्वभाव ऐसा नहीं, नित्य है ऐसा नहीं है। भगवान की कृपा से वो दूर हो जाएंगे, परंतु इसने उसे बांध के रखा है, अपने में इसने लेकर रखा है उसको। वो उसका स्वरूप, आत्मा का स्वरूप नहीं है वो। तो ऐसा दीवार बांधा है। तो इस दीवार से क्या हो गया है? मरुमय के वेरुमयपुर। इसका फल क्या हुआ? मरुमय के वेरुमयपुर, हमारे परलोक गति के लिए दारिद्रता आ गई। इसका मतलब आत्मवस्तु के लिए आत्मवस्तु दरिद्र हो गया, क्योंकि उसने परलोक के लिए कुछ विचार ही नहीं किया है। तो देखिए, यदि शरीर के लिए वो
रक्षण करता है, उसी प्रकार आत्मा के लिए भी थोड़ा सा उसने विचार किया होता कि मेरे आत्मा का रक्षण कैसे होगा। इतने विचार ही काफ़ी है भगवान के लिए, उसे अपनाने के लिए या उसे ऐसे परिस्थिति बनाने के लिए कि वो उससे बाहर आए। तो भगवान कहते हैं, वो वराह जन्म श्लोक है कि नहीं, स्थिते मनसि सुस्वस्थे शरीरे सतियो नरः धातु साम्ये स्थिते स्मर्था विश्वरूपं च मामजं ततस्तं म्रियमाणं तु काष्ठपाषाणसन्निभम् अहम स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गति। एक बार उसने मेरी शरण आया होता, एक बार, तो मैं उसे उसका स्मरण करके उसके अंतिम समय में उसकी रक्षा करता। तो इसीलिए संप्रदाय में कहा जाता है कि आपने आचार्य मुख से द्वय, आचार्य ने द्वय कहा और हमने भी द्वय उच्चारण किया तो शरणागति हो गई। और इस शरणागति को ध्यान में रखकर भगवान अपने अंत समय में वो हमें याद करके हमें ले जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो वो ये, परंतु ये व्यक्ति ऐसा है कि इसने ऐसे दुष्ट काम किए कि कोई तो मर जाने के बाद तो कहते हैं बेचारा अच्छा था, मर गया, ऐसा भी कोई एक अच्छे शब्द भी उसके प्रति कोई बोलने वाले नहीं है। देखिए, दरिद्रता शरीर का होगा कि ये शरीर अभी गरीब होगा तो शरीर समाप्त होते ही गरीबी समाप्त हो जाएगा, परंतु ये परलोक के लिए इसने विचार नहीं किया है, अपने आत्मोजीवन के लिए इन्होंने कुछ विचार नहीं किया है। वो आत्मा को दरिद्र बना के रखा है। तो क्या आत्मा तो नित्य है, तो दरिद्रता भी नित्य रहेगा, क्योंकि ये असत समान ही रह जाएगा, इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मा तो शास्त्र वही कहता है, आगे वो कहेंगे, क्योंकि पुरम छोर ओटे माडम पुरम बोध अरिय माटे, ये जो कहते हैं, ये आपका जो शरीर है वो एक दीवार है, समझो दीवार है इन द सेंस कि वो एक नश्वर चीज़ है, परंतु उसे क्या हम करते हैं, भगवान ने हमें साधन करने के लिए ये शरीर दिया है, परंतु हम उसे दुरुपयोग करते हैं उसका। तो वो कैसा शरीर है, अस्थिर है, अब गिरेगा, ऐसा वो शरीर है। तो कहते हैं आचार्य, देखिए कैसे कहते हैं, ओटे माड़ मीन्स महल, ये नश्वर महल कहते हैं शरीर को, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा सोचता है महल जैसा एक छोटा सा कुटिया होगा, तो उसको दरवाज़ा है और उसको एक कुलुप लॉक और की है, तो उस लॉक और की और दरवाज़ा को देखकर वो व्यक्ति क्या सोचता है, मेरा एक घर है मेरा। तो उसी प्रकार ये अपने इस शरीर को, जो नश्वर शरीर है, उसे वो महल मानता है। तो आईवा ने क्या कहा, मरम शुबर मदिलडत मरिमे के वेरिमे पूग। तो उसने क्या किया, क्रूरता आदि स्वभाव से एक दीवार बना लिया और उससे क्या हुआ, आत्मा को दरिद्र बना दिया, परलोक दरिद्र हो गया। तो उसके पश्चात क्या किया उसने, पुरंशुवर ओटे माड़, अपने जो शरीर है उसको उसने क्या समझा, शाश्वत समझा, और पूर्ण बोध अरिय माटे। तब वो जब आयवा ने कहा, अरे भैया ऐसा क्यों करते हो, शरीर को लेकर अच्छे विचार करो, अपने परलोक का परमार्थ का चिंतन करो। तब वो कहता है, अभी आपने कहा ना, ठीक है हम करेंगे, समय आने पर हम करेंगे। तब आयवार कहते हैं, अरे भैया तुम अभी जीवित हो तो नहीं करते हो, तुम मरने के समय क्या करोगे। तो मृत्यु तो हर समय पास में है। ये कहते हैं ना, हम जन्मदिवस मनाते हैं, जन्मदिवस मनाना है क्या, हम मृत्यु के 1 साल समीप जाते हैं, करीब जाते हैं। तो ये दुख का विषय है या सुख का विषय है पता नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो मृत्यु कभी भी हो सकता है, तब आप क्या करोगे, अभी बुद्धि है, समझ सुधर जाओ भैया,
तो मरण अवस्था में आप शक्तिहीन हो जाएंगे, आप इच्छा भी करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे ही व्यर्थ में जीवन गवा दोगे। तो क्या करना चाहिए था? अरम शुवरागि निंद्र, भगवान क्या है? मरम कहा के, मरम यानी क्रूर आदि दुष्ट स्वभाव, उसको उसने दीवार, उसका दीवार बना दिया। क्या करना चाहिए था? अरम, अरम यानी धर्म, धर्म रूपी दीवार कौन है? भगवान। रामो विग्रहवान धर्म, मारीच कहता है, महेरिच कहता है जब रावण आता है उससे, अरे भैया राम धर्म का विग्रह है वो, उसके पास मत जाओ। और कृष्ण धर्मम सनातनम, महाभारत में कहते हैं वेदविद, ये च वेदविदो विप्राय ये च अध्यात्मविदो जनाः ते विदन्ति महात्मानं कृष्णं धर्मं सनातनम। कृष्ण धर्म, कृष्ण स्वयं धर्म है, सनातन धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म, राम स्वयं धर्म का विग्रह है। ऐसे वेदविद, वेद जानने वाले महात्मा जान कहते हैं कि इन दोनों के अवतारों को धर्म कहा गया है। ये तो सिद्ध धर्म है। देखिए, एक है साध्य साधन, एक है सिद्ध। हमें साधन करके उसे साध्य करना पड़ता है। एक है सिद्ध है, पहले से ही है। तो ये भक्ति आदि क्या है? हमें करना पड़ता है, भक्ति द्वारा साधन करके उसे पाना पड़ता है। यदि भक्ति भी करे तो भी उसकी कृपा की अपेक्षा तो है, भक्ति स्वयं नहीं दे देगी फल। तो भक्ति से वो प्रसन्न होकर वो कृपा जब करेगा तब भक्ति फलदायी होगी। परंतु भगवान कैसा है? सिद्ध है, उसे और किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए भगवान को ही हमने उपाय उपेय माना, भगवान को ही साधन माना है। तो रंगराज स्तवम में पराशर भट्ट कहते हैं, उपायोपेयत्वे तदिघ तव तत्वम न त गुणो न तु गुण। आपका ये उपाय और उपेय गुण नहीं है, आपका स्वभाव है, तत्व है। भगवान ही उपाय है, उपेय है, ये तत्व है। इसलिए श्री संप्रदाय, हमारे संप्रदाय में दो विचार है। एक विचार कहते हैं कि भक्ति शक्ति नहीं है तो भक्ति नहीं कर पाएंगे, कठिन है तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। दूसरा कारण देते हैं, भक्ति करें, भक्ति योग करें तो भी प्रारब्ध कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, 10 जन्म हो या 15 जन्म हो। जो प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्म तो नष्ट कर देता है भगवान, भक्ति योग का, भक्ति योग निष्ठा का भी। परंतु प्रारब्ध कर्म तो वैसे के वैसा रहता है। परंतु शरणागति में कैसा है, भगवान को उपाय मानने में कैसा है कि वो इसी जन्म में फलदायी है। तो इसलिए जो शरणागति क्यों करते हैं, ऐसा कुछ लोगों का विचार क्या है कि भक्ति कठिन है और देर में फल देती है, समय लगता है, इसलिए शरणागति करते हैं। परंतु हमारे पूर्वाचार्यों ने ऐसा नहीं कहा। ये जीव का अत्यंत परतंत्र स्वरूप है भगवान का। तो अत्यंत परतंत्र स्वरूप के लिए शरणागति ही, भगवान ही उपाय मानना चाहिए, ऐसा विचार है। तो भगवान कैसा है? प्राकार सर्ववृष्टि नाम, महाभारत में कहा है। तो वो वृष्टि लोगों के लिए, यादव लोगों के लिए वो दीवार है, दीवार बनकर रक्षा करता है उनकी। ऐसे जो धर्मरूपी दीवार भगवान है, उसे हमें स्वीकार करना है। वो कैसा है? अरम शुवरागि निंद्र, वो खड़ा है। कैसे खड़ा है? आचार्य कहते हैं, देखिए, जब राम को सुमंत्र ने नदी पार करा दिया केवट के सहाय से, और इस किनारे पर वो सुमंत्र जी खड़े थे, राम जा रहे थे नैया में उस पार। तो सुमंत्र कहते हैं, कभी ऐसा न हो क्या राम मुड़े और कहे, सुमंत्र मैं आता हूँ, ऐसे शायद कह पाएंगे, कहेंगे तो मैं तो उसे वहाँ पर होना चाहिए ना,
राम ने ऐसा सोचा तो मुझे वहाँ खड़ा रहना चाहिए, इसलिए राम उस पार आंखों से ओझल होने तक सुमित्र जी खड़े थे। तो इसी प्रकार भगवान खड़ा है। संप्रदाय में क्या कहते हैं, शास्त्र कहता है कि महाप्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ठीक है, परंतु हमारे संप्रदाय क्या कहता है, आचार्य क्या कहते हैं, इस संसार में एक जीव भी नहीं रहेगा तब तक रंगनाथ तेरी बिरबान कावेरी मध्य में लेटे रहे, कि तब तक लेटे रहे। कहते मुझे ले लो, मैं हूँ खड़ा हूँ यहाँ पर, दूर नहीं हूँ, पास में ही हूँ। तो इस प्रकार ऐसे रंगनाथ भगवान रंगनाथ में रंग में शय्या करते हैं। देखिए उनका 8 शैया दे, श्री रंगनाथ भगवान का कैंकर्य न करते कैसे रहते हो तुम। देखिए फल तो साधन तो कुछ नहीं है, हमें भगवान ही साधन है, तो समय कैसे बीता जाए, कैसे बीतेंगे, ऐसा बीतना चाहिए समय हमारा। कैंकर्य उपेय में उपाय हो गया, वयानुसंधान आचार्य ने कहा, हमने कहा शरणागति होगी, अभी उपाय हो गया, अभी उपाय नहीं है, अभी मरणांत में भगवान वैकुंठ देने वाले हैं, तब तक क्या करना चाहिए, टीवी देखना है, घूमना फिरना है, तो हमें सेवा करना। तो कहते हैं उनकी सेवा करना स्वरूप है, जीव का स्वरूप है। जीव का देखिए जब कहते हैं जीव का स्वरूप भगवान का दास है, नित्य दास है। दास कब होता है, सेवा करने पर ही तो दास होता है। एक स्वामी एक नौकर है, नौकर सेवा नहीं करता है स्वामी का, तो उसे नौकर कहा सकता है, जा सकता है नहीं। तो उसी प्रकार सेवा करने से ही हमारी स्वरूप सिद्ध होता है। तो ये तो इस सेवा को गवा बैठा है ये व्यक्ति, ऐसा आयवार कहते हैं। देखिए मनुष्य तो परतंत्र है, कैसे वो कर्म का परतंत्र होगा या भगवान का परतंत्र होगा। कर्म का परतंत्र कैसे है, वासना से है, और भगवत परतंत्र कैसा है, भगवत परतंत्र ईश्वर परतंत्र क्यों नहीं करता है, पाप वासना से नहीं करता। परतंत्र तो है ना, हम नौकरी करते हैं तो वहाँ पर बॉस का परतंत्र है, ठीक है, बाहर के छोड़ो, घर में ही परतंत्र है, और छोड़ो हमारे इंद्रियों के परतंत्र है। इंद्र क्या कान कहता है मुझे वो देखना है, तो हम देख लेते हैं, तो क्या आंखों का परतंत्र हो गए हम। कान ने सोचा मुझे वो सुनना है, सुनते हैं, तो कान का परतंत्र हो गए। तो परतंत्र तो वासना से है, हमारे जन्मों जन्मों की वासना है, अनंत काल से इसी वासना में हम हैं। तो ये वासना से हम कर्म परतंत्र है। और भगवत परतंत्र क्यों नहीं होते हैं, पाप वासना। जब तक पाप रहेगा तो हम भगवत का परतंत्र का स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, तो भगवान का परतंत्र नहीं होते हैं, भगवान की सेवा नहीं करते हैं। समय कैसा बीतता है, पुरम शुवर कोलम शहीद। ये जो शरीर है इसका हम अलंकार करते रहते हैं। ये शरीर, शास्त्र क्या कहता है, आत्मवस्तु नहीं के बराबर हो गया, तो उसके तुमने तो उसे कुछ अन्न ही नहीं दिया खाने के लिए, तो वो तो मरा पड़ा हुआ है। असन्नेव स भवति, उपनिषद तैत्तिरीय उपनिषद कहता है असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेति वेद चेत। यदि व्यक्ति कहता है ब्रह्म नहीं है, भगवान नहीं है, तो वो खुद भी नहीं। अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद संतमेनम ततो विदु। यदि वो कहता है भगवान है तो उसकी अस्तित्व है, स्वयं की अस्तित्व, क्योंकि हम भगवान के शरीर के समान हैं, शरीर आत्मा भाव है हमारा। तो भगवान है ऐसा विचार करते हैं तो हम हैं, भगवान नहीं है ऐसा विचार करते हैं तुम ही नहीं हो। तो ऐसे शरीर आत्मा को नहीं कर दिया उसने, तो फिर क्या रह गया है, शरीर रह गया है, तो उस शरीर को अलंकार करता है। इसके लिए आचार्य एक सुंदर उदाहरण देते हैं कि एक ग्रंथ, एक पुस्तक ले लीजिए,
100 साल पुराना पुस्तक, अंदर पेपर जो कागज़ है वो सब बहुत ही नाजुक हो गया है, हाथ स्पर्श करने से चूर 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 हो जाएगा, परंतु उसको हम अच्छी तरह से दोनों तरफ कवर डालकर उसको अच्छी तरह सुंदर रेशमी वस्त्र में बांधकर उसे रखते हैं, तो अलंकार करके रखते हैं। ये ऐसा ही है, आत्मा वस्तु मरा पड़ा है, वो भूखा पड़ा हुआ है और शरीर को अलंकार कर। तो कहते हैं नया घर है, घर बांधा है, बाहर से पेंटिंग सब किया है, अंदर तो चूहे ने उसे इतना पोखला हॉलो बना दिया है, तो बाहर से तो बहुत सुंदर है। इसलिए इसी प्रकार हम शरीर को सजाते हैं, जो नश्वर शरीर को, और नित्य वस्तु आत्मा को भूखा रखते हैं। तो उसके पश्चात परंतु ये शरीर कैसा है, हमने अलंकार तो किया है, परंतु उसका हालत, उसका क्या होने वाला है भविष्य में, पुलकव्व, उस मांसाहारी पक्षी होते हैं, वो आकर मरने के पश्चात आकर वो खाते हैं। तो आचार्य यहाँ कहते हैं वो मरा हुआ पक्षी भी इस पर मुंह रखेगा और मुंह निकाल देगा, ये नहीं चाहिए मुझे। क्यों? तो तान मृतानपि कव्यादाः कृतघ्नान् नोपभुञ्जते। रामायण में कहा गया है कि वो जो मांसाहारी पक्षी भी है, जो कृतघ्न व्यक्ति है, उसका मांस नहीं खाता है। तो इस प्रकार भगवान ने हमें शरीर दिया है, सब कुछ दिया है, इंद्रिय दिया है, उसके प्रयोग में लाने के लिए दिया है, और हम कृतघ्न बनकर अपने शरीर की अलंकार करके भोग में व्यस्त हैं। तो हमारा शरीर प्रेत अवस्था में भी वो पक्षी भी नहीं हमें छुएगा, ऐसे कहते हैं। तो इतना क्रूर शब्दों में क्यों कहते हैं, ऐसे लोगों ने आழ்वार से पूछा। तो आழ்वार ने कहा, अरे भैया, ये शरीर सहस्त्र गीति में आழ்वार कहते हैं, आழ்वार के शरीर को भगवान पुष्प चंदन आदि जैसे भोग्य वस्तु मानता है, शरीर को ही, क्योंकि उस शरीर में तो आत्मा वस्तु है। भगवान का कौस्तुभ मणि के भांति जो आत्मा वस्तु है, और वो अनुकूल है, भगवान का शरीर भगवान के अनुकूल है, आழ்वार का मन बुद्धि सब भगवान के अनुकूल है। तो उस आत्म वस्तु के साथ वो शरीर को भी लेना चाहते हैं भगवान। तो भगवान भक्त के शरीर को भी पुष्प चंदन के समय तरह भोग्य मानता है। ऐसे शरीर को तुमने क्या अवस्था कर रखा है, ऐसे अनर्थ कर दिया है, ऐसे मरे पड़े हुए हो, ऐसा दुख के कारण वो कहते हैं। नहीं तो कह सकते हैं जीवित, अरे तुम मर जाओगे, जीवित अवस्था में भी करते हैं। कैसे? देखिए, आचार्य कहते हैं, नेयमस्ति पुरी लंका। हनुमान, रावण जब था सिंहासन पर बैठा हुआ था, तभी उनका वचन है, नेयमस्ति पुरी लंका न यूयम न च रावणः यस्मादिक्ष्वाकुनाथेन बद्धं वैरं महात्मना। तो रावण राज्य कर रहा था, तब हनुमान कहते हैं, भैया कोई नहीं जीवित रहेगा, राम आएंगे, राम के बाण वर्षा से कोई जीवित नहीं रहेगा, रावण भी नहीं जीवित रहेगा। तो रावण जीवित रहते समय ही कहते हैं कि वो मर गया, लंका चली गई, ऐसा कहते हैं। उसी प्रकार तुम जीवित हो परंतु मृत समान ही हो, इसलिए मर जाओगे, ऐसा मत करो, धर्म मार्ग में आओ, भगवत चिंतन करो, ऐसा कहते हैं। नहीं तो अथवा दुर्योधन सब पड़े हुए थे मृत्यु पाकर, तब वेदव्यास कहते हैं कि तुमको मैंने कितने बार समझाया, उपदेश किया, पर तुम नहीं मानी, अब देखो अब मरे पड़े हुए। इस प्रकार जब मरणावस्था के पश्चात वेदव्यास कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं या मरणावस्था समीप है, जैसा रावण की मरणावस्था समीप है तो हनुमान ने कहा था, वैसे आழ்वार मरणावस्था समीप है, कभी भी आ सकता है। अपने क्रूरत स्वभाव को छोड़ो, शरीर का अलंकार करना छोड़ो,
भगवान को या ध्यान करो, भगवान की सेवा में शरीर को लगाओ। श्रीमते रामानुजाय।